दिल्ली की सर्दी से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई तक मैं और मेरी टीम आए हैं टू विटनेस अ स्पेशल इवेंट which is being hosted by private bankers, a talk with Mr. Nilesh Shah. Understand कि वो मार्केट के बारे में क्या कहते हैं और इकोनॉमी के बारे में क्या जानना चाहिए to a first time investor and to my existing investors. लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी इफ़ यू मेक इट इंटरेस्टिंग, और वही करते हो जिसका आपको पैशन है। तो मैंने भी यही काम किया जिसका मुझे पैशन था, और ये मुझे बहुत ही लेट समझ आया जब मैं अपने 20 साल करियर के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज में दे चुकी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम ये समझते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है और मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, और लाइफ इतनी मोनोटनस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और कुछ ऐसा काम करते हो और जो आपका पैशन बन जाता है, उसी को आप जीना कहते हो। और मैंने भी वही किया। पिछले 4 साल से मैं इस करियर में हूँ जहाँ पर मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी करती हूँ, मॉडल्स बनाती हूँ, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करती हूँ, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ अलग अलग जगह पे, फौजियों के लिए, हमारे सिविलियंस के लिए, जहाँ पर वी टेल देम कि आपके लिए वेल्थ मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सेविंग्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्थ प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे सेमिनार्स करके ग्रुप्स में एडवाइजरी देते हैं और ग्रुप्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। मेरी वेल्थ मैनेजमेंट टीम आज 10 से 12 लोगों की है, जहाँ पर वो टाइम टू टाइम पोर्टफोलियोज अपडेट करती है, एडवाइस करती है, रिसर्च करती है और अलग अलग सेगमेंट पे आपके लिए काम करती है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो 2018 में मैंने बैंकिंग लाइन छोड़ी थी, और बैंकिंग में भी मैं यही काम करती थी, वेल्थ इंडस्ट्रीज़ की पोर्टफोलियो मैनेज करती थी, एडवाइजरी देती थी। बट फिर लगा कि बैंकिंग बहुत मोनोटनस है एंड दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, वेयर आई हैव टू डू कॉन कॉल्स, रिसर्च फॉर माई क्लाइंट्स एज पर माई रिक्वायरमेंट। और मेरे को लगता था कि बैंक का पर्सपेक्टिव अलग है और मेरे क्लाइंट का पर्सपेक्टिव अलग है, और दोनों में कंप्लीट मिसमैच है। क्लाइंट को कुछ चाहिए और बैंक को कुछ और बेचना है, और इस मिसमैच को मेरे को लगा कि हमें ब्रिज करना चाहिए। और जब मैं क्लाइंट से इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाती थी, समझा पाती थी कि क्लाइंट को क्या चाहिए और मैं क्या एडवाइस कर रही हूँ, सो आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स विच गेव मी रेफरेंस ऑल्सो, और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। क्लाइंट्स वर जस्ट 10 ऑफ देम हु सपोर्टेड मी, क्योंकि जब आप इतने बड़े बैनर को छोड़ के आते हो तो आप पे कोई विश्वास भी नहीं करता कि एज अ बैंकर शी वॉज अ गुड एडवाइजर, बट एज एन इंडिविजुअल वुड शी बी अ गुड एडवाइजर टेकिंग केयर ऑफ आवर मनी। कॉन्फिडेंस इतना तो नहीं था फ्रेंड्स, बट started my career slowly and over a period of time, today अगर मैं बात करूं तो 40% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर अ रेफरेंस क्लाइंट। सो हम कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं जहां पर हमारे क्लाइंट्स रेफरेंस से आते हैं, और पूरा सेटअप उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और उनकी इंडिविजुअल नीड्स के बेसिस पे टिका हुआ है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस इज द क्लाइंट, and the client how and what he wants in their portfolio, what is the time horizon, what is the tenure he is looking, liquidity he is requiring in the portfolio, what is the tax implication in the portfolio। ये सब समझ के हम उनका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। तो जब मैं बैंकिंग से निकल के आई, द जर्नी वॉज डिफ़िकल्ट। कुछ समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करूँ, कौन से क्लाइंट्स को अप्रोच करूँ, और वो क्लाइंट्स जो मेरे साथ बैंक में थे वो क्या मेरे साथ इंडिविजुअल में आएंगे कि नहीं आएंगे। बट येस, आई वुड से आई वाज ब्लेस्ड एंड ऑल द क्लाइंट्स दे मूव्ड विद मी एंड इन माय इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड अगर मैं आज बात करूं तो हमारे पास कुछ 1200 क्लाइंट्स हैं, मोर देन 30 पार्टनर्स हैं हमारे ऐसे जो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो एक्सेस हो, नारनोलिया रिसर्च हो,
मिराई एसेट हो, SBI हो, एक्सिस हो, इन्वेस्को हो, मोतीलाल हो, ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ हैं. सो फ्रेंड्स, इन सबकी सपोर्ट से वी आर मूविंग अहेड एंड वी आर मूविंग अहेड विद द न्यू माइलस्टोन्स ईयर ऑन ईयर. सो अभी तक की ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी. देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट वी शुड फॉलो आवर पैशन. दैट इज द ओनली थिंग आई वुड एडवाइज यू, which interests you, which engage you, and which keeps you going, which gives you a reason to wake up in the morning. So today we are here in Mumbai to witness one of the events which has been organized by private bankers with Mr. Nilesh Shah, and in no time he would be here and he will also tell us how markets are behaving, how we can venture into a market for the first time, how we can manage our portfolio if we are a very conservative investor. So let's see and let's get going to our next plan of action. So very insightful discussion with Mr. Nilesh Shah. उनका कहना था कि मार्केट के बेनिफिट लेने के लिए आपको मार्केट में बने रहना चाहिए. चाहे कितना भी मार्केट करेक्शन हो, आपको पैसा ऐड करते रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स की तरह आपको बिहेव करना चाहिए. यहाँ पर ट्रेडर्स की कोई जगह नहीं है. ट्रेडर्स कभी पैसा नहीं बनाते, सिर्फ इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं. तो 3 साल से 5 साल के होराइजन इज अ रीजनेबल इन्वेस्टमेंट टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स and to manage your portfolio. So friends, इसी से हम क्लोज करते हैं आज की डिस्कशन विद मिस्टर नीलेश शाह and see you next time for a very fruitful discussion with some other fund manager.